नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। मैं प्रशांत एक बार फिर से आपके समक्ष कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य, अच्छे विचारों को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरे प्यारे मित्रों, हम सबको ये पता है कि हमारे जीवन में माता पिता का कितना महत्व है, और यदि हम इस बात से अनभिज्ञ हैं, अनजाने हैं, तो हमारे जीवन का उद्देश्य सारा बेकार है। आज इसी बात को कि जीवन में माँ बाप का महत्व कितना है, मैं एक कहानी के माध्यम से आपके समक्ष रखने जाऊंगा। कृपया करके इस कहानी को, इसके उद्देश्य को आप अपने बच्चों, मित्रों एवं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अवश्य शेयर करें। तो कहानी कुछ इस प्रकार है, जिसका शीर्षक है माता पिता और वृक्ष। शीर्षक रखने के पीछे उद्देश्य यह है कि एक वृक्ष जो पूरी तरह से संपूर्ण होता है, जिसके फल, फूल, पत्ते, लकड़ी, इन सभी चीजों का हम उपयोग करते हैं, उसको एक संपूर्ण वृक्ष की संज्ञा हम देते हैं। इसी तरह से माता पिता भी हमारे जीवन के लिए एक संपूर्ण वृक्ष की तरह हैं। उनसे हम जीवन के हर एक चीजों को सीखते हैं। तो इसीलिए इस कहानी का शीर्षक माता पिता एवं वृक्ष। एक बच्चे को आम का पेड़ के साथ बहुत ही पसंद था। उस आम के पेड़ के साथ उसका समझ लीजिए कि उठना बैठना सब कुछ उसके साथ होता था। जब भी फुर्सत मिलती, वह बच्चा आम के पेड़ के पास चला जाता, उसके साथ खेलता, कूदता, उसके टहनियों पे चढ़ता, उसके आम के फल को खाता और थक हार करके उसकी छांव में सो जाता। उस बच्चे और आम के पेड़ के बीच में एक घनिष्ठ, एक अनोखा सा रिश्ता बन गया था। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया, पेड़ के पास आना जाना उसका कम हो गया। कुछ समय के बाद तो बिल्कुल ही बंद हो गया। आम का पेड़ उस बालक की राह देखते देखते अकेले में रोता। एक दिन अचानक उसने बच्चे को अपनी ओर आते देखा। आम के पेड़ ने कहा, तू कहाँ चला गया था? मैं तेरी राह देख रहा था। आओ फिर से हम दोनों खेलते हैं। बच्चे ने कहा कि मैं बड़ा हो गया, अब मेरी खेलने की उम्र नहीं है, मुझे पढ़ना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। आम के पेड़ ने कहा, बस इतनी सी बात है, तू मेरे सारे आम के फल को काट, तोड़ ले और बाजार जाकर बेच दे। इससे जो भी पैसे तुम्हें मिले उससे अपनी फीस भर देना। बच्चे ने सारे आम के फल को पेड़ से तोड़ लिया और फल को लेकर के वहां से चला गया। तत्पश्चात वह दोबारा लौट कर नहीं आया। बेचारा आम का पेड़ फिर से बच्चे के इंतजार में राहें देखता रहता, लेकिन कोई खबर नहीं। अचानक एक दिन बच्चा फिर आया और बच्चे ने आम के पेड़ से कहा, मुझे नौकरी लग गई है, मेरी शादी हो गई है, मुझे अपना घर बनाना है, लेकिन घर बनाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। आम के पेड़ ने फिर भी उत्साह भरे शब्दों में कहा कि तू ऐसा कर, मेरी पेड़ की सारी टहनियों को काट ले और इन टहनियों से अपना घर बना ले। बच्चे ने पेड़ की सारी टहनियों को काट डाला और उन टहनियों को लेकर के चला गया। आम के पेड़ के पास अब कुछ नहीं था। वो अब बिल्कुल बंजर पेड़ की तरह हो गया था, जिसे कोई देखने भी नहीं आता था। पेड़ ने यह उम्मीद भी छोड़ दी थी कि अब बच्चा तो जवान हो गया है, वो घर परिवार के साथ सुखी संपन्न रह रहा है। अब यह उम्मीद भी छोड़ दी थी कि वो जवान फिर से वापस उसके पास आए। लेकिन एक दिन अचानक वहां एक बूढ़े आदमी को उसने आते देखा। बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया और आम के पेड़ के पास आकर के उसने कहा कि शायद मुझे आपने पहचाना नहीं, मैं वही बच्चा हूं जो बार बार आपके पास आता था और आप अपने टुकड़े काट काट करके भी मेरी मदद कर देते थे, मेरे सारे अरमानों को पूरा कर देते थे। बूढ़े पेड़ ने, बंजर पेड़ ने अपने आंखों में आंसू भरते हुए कहा कि लेकिन बेटा, आज मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुझे दे सकूं। बच्चे ने, उस वृद्ध बच्चे ने, जो कि बूढ़ा हो चुका था, अपने आंखों में आंसू को भरते हुए कहा कि आज तो मैं आपके पास कुछ लेने नहीं आया हूं, बल्कि आज आपके साथ मैं जी भर के खेलने आया हूं, जी भर के आपके साथ खेलने आया हूं, थक हार करके आपके गोद में सोने आया हूं। इतना कहते हुए ही उस वृद्ध व्यक्ति ने पेड़ को गले से लगा लिया। पेड़ को गले से लगाते ही पेड़ दोबारा से अंकुरित हो हरा भरा हो गया।
इस कहानी के पीछे यह उद्देश्य है मेरे साथियों कि वो बूढ़ा पेड़ कोई और नहीं, वो बंजर पेड़ कोई और नहीं, बल्कि हमारे माता पिता हैं। आज हम अपने माता पिता की तुलना उस बूढ़े पेड़ से, उस बंजर पेड़ से कर रहे हैं कि जब हम बच्चे थे तो हम अपने माँ बाप के साथ खूब खेलते थे, खूब कूदते थे, उनके हर एक बातों को सुनते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, उनसे दूर होते गए, पास आए भी कब? जब हमें जरूरत पड़ी, जब हम कठिनाइयों में हुए। आखिर ऐसा क्यों? मेरे प्यारे साथियों, आज कई माँ बाप उस बंजर पेड़ की तरह अपने बच्चों की राह देख रहे हैं। कृपया कर जाकर उनसे लिपटे, एक बार उन्हें गले लगा लें और गले लगाने के बाद फिर से देखें कि उनका वृद्ध जीवन फिर से अंकुरित हो उठेगा, फिर से अंकुरित उठेगा। फिर आप कहिएगा कि हाँ, माँ बाप के जीवन का उद्देश्य अब आज के जीवन में जाकर सार्थक हुआ। अपनी वाणी को खत्म करने से पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि हमें अपने माँ बाप होने का एहसास उस वक्त होता है जब हम खुद एक बूढ़े माँ बाप बन करके ये एहसास करते हैं। जब वो बूढ़े हो जाते हैं या हम बूढ़े हो जाते हैं तब। आखिर ऐसा क्यों? तो मेरे साथियों, इस कहानी का उद्देश्य यही है कि आखिर इतना लेट क्यों ना हम अपनी माँ बाप की सेवा आज से शुरू कर दें और फिर देखिए आपके जीवन में हो रहे बदलाव को कि आप कैसा महसूस करेंगे। प्लीज आज से ही हम अपने माँ बाप की सेवा शुरू करते हैं। उनके साथ आप चाहे कितनी भी उम्र के क्यों ना हो, आप उनके साथ भले ही क्यों कितनी भी दूर हो, आप उनके साथ खेलना, फोन पे अटखले खेलना, पहेलियां पूछना, उनके साथ 10 मिनट बातें करके उनको हंसाने की क्रिया आप आज से शुरू कीजिए। फिर आपके जीवन में जो भी बदलाव है, प्लीज कमेंट में करके मुझे जरूर बताएं। मुझे काफी खुशी होगी कि मेरी इस बात से किसी बच्चे ने अपने माँ बाप को हंसाया, उनके बुझे हुए चेहरे को हंसा करके खिलखिला दिया। इससे बड़ी खुशी मुझे कुछ नहीं मिलने जा रहा है और न ही मुझे इससे बड़ा कोई आशीर्वाद मिलने जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट प्लीज लाइक, सब्सक्राइब and share as much as you can, so that each and every one can get the benefit of this message. Thank you and have a wonderful day ahead.